हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्रिसेली की प्रमेय। टॉर्रिसेली साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक प्रमेय दी थी बहिस्राव वेग के संबंध में। बहिस्राव वेग मतलब बहि का मतलब होता है बाहर और स्राव का मतलब होता है निकलना, यानी कि बाहर निकलने वाले द्रव का वेग। तो टॉर्रिसेली ने ये बताया था कि अगर किसी बर्तन के किसी भी बिंदु पर एक छिद्र कर दिया जाए तो उस छिद्र से, हमने मान लिया इसमें इस पूरे पात्र में पानी भरा हुआ है, ठीक, और इसकी ऊंचाई इस कैपिटल एच है। इसके किसी बिंदु ओ पर, नहीं ये डी है, ओ नहीं है, इसको डी बना दो, डी। उसके किसी बिंदु डी पर यदि हम उसमें कोई छिद्र कर दें तो उस छिद्र से निकलने वाले द्रव का जो वेग होगा वो स्वतंत्र तल से उस बिंदु तक किसी पिंड के पहुंचने में जो वेग होगा उन दोनों के उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बिंदु सी से जल के स्वतंत्र तल का मतलब है इस पात्र में जहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ तक भरा है तो ये जल का स्वतंत्र तल हुआ, और इसको हमने मान लिया ये पॉइंट सी है, यानी पॉइंट सी तक इसमें जल भरा है, ठीक। तो अगर हम पॉइंट सी से किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिराएं तो बिंदु डी पर पहुंचने पर जो उसका वेग v होगा वही वेग इस बिंदु से बाहर निकलने वाले द्रव का होगा। यानी इस बिंदु पर जो पिंड का वेग होगा वो इससे बाहर निकलने वाले द्रव के वेग के बराबर होगा। ये टॉर्रिसेली ने बताया था। एक बार फिर से बता देते हैं। टॉर्रिसेली ने यह बताया था कि अगर जल के स्वतंत्र तल से किसी पिंड को नीचे की तरफ गिराया जाए, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए, तो किसी बिंदु तक पहुंचने में, हमने बिंदु मान लिया डी, यानी डी बिंदु तक पहुंचने पर उसका जो वेग होगा वो वेग इस बिंदु से बाहर निकलने वाले द्रव के वेग के बराबर होगा। ये टॉर्रिसेली ने बताया था। तो इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, और वो किसके बराबर होगा? वो √2gh के बराबर होगा। यानी इससे निकलने वाले द्रव का जो वेग होगा बहिस्राव वेग, यानी बहि मतलब बाहर, स्राव मतलब निकलना, बाहर निकलने वाला वेग। तो इससे निकलने वाले द्रव का जो वेग होगा वो v बराबर √2gh होगा। ये टॉर्रिसेली ने बताया था। तो टॉर्रिसेली ने बर्नौली की थ्योरम से इसको प्रूफ किया था। तो बर्नौली की थ्योरम से भी ये प्रूफ हो सकता है फॉर्मूला, और गति के समीकरण से भी प्रूफ हो सकता है। तो हम गति के समीकरण वाला तरीका भी आपको बताते हैं। देखो कैसे गति के समीकरण से कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो, हमने मान लिया कोई पिंड बिंदु सी से नीचे की तरफ छोड़ा गया है। तो सीधी सी बात है, जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है, ठीक। और जहाँ तक जाता है वो उसकी कुल ऊंचाई होती है। तो बिंदु डी तक आया ये पिंड, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? h। तो h बराबर h हो गया, ठीक। अब हमने मान लिया बिंदु डी तक पहुंचने पर उसका वेग हो गया v, स्मॉल v मान लिया, और गुरुत्वीय त्वरण तो g होगा ही होगा। तो अब क्या करेंगे? अब गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? v² बराबर u² प्लस 2gh। ये गति का तीसरा समीकरण है। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो v का मान तो v ही है, v² बराबर u प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 2, गुरुत्वीय त्वरण g है, ऊंचाई h है। तो यानी कुल मिला के v का मान कितना आ गया? √2gh। यही टॉर्रिसेली ने बताया था कि इस बिंदु से निकलने वाले द्रव का वेग जो होगा वो √2gh होगा। अब इसको देखो बर्नौली की थ्योरम से कैसे प्रूफ करते हैं। तो बर्नौली की प्रमेय ये कहती है कि
यदि किसी पाइप में कोई द्रव बह रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, बर्नौली की थ्योरम समझो। देखो, बर्नौली ने यह बताया था कि अगर कोई पाइप है जिसके एक सिरे से द्रव बह रहा है, सीधी सी बात, जब इधर से द्रव बहेगा तो इधर निकलेगा, ठीक। तो उन्होंने ये बताया था कि इस पाइप के किसी भी बिंदु पर, यानी हमने मान लिया कोई पॉइंट ये यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तो पाइप के किसी भी बिंदु पर जो द्रव की 3 ऊर्जाएं होंगी, कौन कौन सी? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग होगा ये नियत होगा, या इन तीनों का योग जो है प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगा, ये बर्नौली ने बताया था। यहाँ पे मान लिया हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो इन जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पर इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग होगा वो नियत होगा, ये बर्नौली ने बताया था। और उनका फार्मूला क्या था? उनका फार्मूला ये था P प्लस गतिज ऊर्जा यानी 1/2 रो V स्क्वायर, 1/2 प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? रो जी एच। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यही तो होता है, रो जी एच, ठीक। तो इन तीनों का जो योग होगा वो प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगा, ये बर्नौली ने बताया था। तो इस बर्नौली की थ्योरम को अब हम लगाएंगे इस वाले डायग्राम में और v बराबर √2gh प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, हमने ले लिया पॉइंट, हमने मान लिया कि ये पहला पॉइंट है C और दूसरा है D, या हम यहाँ भी कहीं कोई पॉइंट ले सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। तो बर्नौली के हिसाब से इन दोनों बिंदुओं पर जो तीनों ऊर्जाएं होंगी उनका योग नियत होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हिंदी क्या लिखेंगे इसमें। तो हिंदी ये लिखेंगे कि माना किसी बड़े बर्तन में h ऊंचाई तक द्रव भरा है, यहाँ तक द्रव भरा है, कैपिटल H ऊंचाई तक, ठीक। बर्तन में द्रव के स्वतंत्र तल से, स्वतंत्र तल मतलब जहाँ तक पानी भरा है, द्रव के स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर, यानी कि बिंदु C से D के बीच की दूरी स्मॉल h है, तो स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र है, यहाँ पे एक छेद है। बर्तन में द्रव के स्वतंत्र तल पर वायुमंडलीय दाब P है, यानी यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर, वो P है, ठीक। गतिज ऊर्जा 0 तथा प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच है। गतिज ऊर्जा 0 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे वेग 0 है, ठीक। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें इन 2 बिंदुओं पर बर्नौली की थ्योरम लगानी है, ठीक। तो देखो कैसे लगाएंगे। बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों बिंदुओं पर जो तीनों गतिज ऊर्जाएं होंगी उनका जो योग होगा वो 0 होना चाहिए, ये बर्नौली ने बताया था। तो देखो हम पहले बिंदु P पर बर्नौली की थ्योरम लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो बर्नौली की थ्योरम यह कहती है कि इस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग नियत होगा। तो तीनों ऊर्जाएं कौन कौन सी? दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 रो V स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? रो जी एच। ये बराबर होगी किसके? बिंदु D पर तीनों ऊर्जाओं के योग के। तो अब हमने C बिंदु पर बर्नौली थ्योरम लगा दी और ये बराबर होगी बिंदु D पर। तो बिंदु D पर तीनों ऊर्जाओं का निकाल लेंगे, तीनों ऊर्जाओं का योग निकाल लेंगे। तो हम पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं, 1/2 रो V स्क्वायर प्लस
रो जी एच, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब देखो इसमें मान रख लेंगे। तो देखो दाब तो P है दोनों बिंदुओं पर, तो P तो P ही रहेगा, ठीक, प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। हमने बताया था क्या कि बिंदु C पर वेग जो है वो 0 है, तो जब v का मान 0 होगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि P प्लस 0 प्लस, अब यहाँ देखो रो जी एच, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो पृथ्वी तल से बिंदु सी की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है। भाई जो सी की ऊंचाई होगी वही ए बी की ऊंचाई होगी, तो जो ए बी की ऊंचाई है एच, वही सी और ई की ऊंचाई होगी। प्लस रो जी, और एच, एच क्या है, एच है कैपिटल एच, बराबर दाब तो उतना ही है तो इसको पी ही लिख लिया। एक बार फिर से देख लूँ, दाब पी है प्लस 1/2 रो, और यहाँ पे वेग कितना है वी, वो कितना है 0, तो जब वी का मान 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस रो घनत्व तो उतना ही है, इस द्रव का घनत्व क्या है, रो है, जी वही है, एच क्या है, एच है इस बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, वो कितनी है, वो कैपिटल एच है, तो एच की जगह हमने क्या ले लिया, कैपिटल एच, बराबर। अब यहाँ देखो दाब तो वायुमंडलीय दाब तो बराबर ही है दोनों बिंदुओं पर, तो ये तो पी ही रहेगा। आगे 1/2 रो वी स्क्वायर। अब इस वाले बिंदु पे तो कुछ ना कुछ वेग होगा, तो हमने मान लिया वेग वी होगा, ठीक, प्लस रो जी एच, तो रो ही रहेगा, जी रहेगा, एच की जगह क्या होगा, देखो हमने बिंदु डी लिया है, ठीक, तो बिंदु डी की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैसे है ये देखो, सी से डी तक दूरी कितनी है, स्मॉल एच, पूरी दूरी कितनी है, कैपिटल एच, तो अगर हमको इतनी दूरी निकालनी है तो पूरी दूरी से हम इतनी दूरी निकाल देंगे तो हमारी इतनी दूरी बचेगी, तो पूरी दूरी कितनी है, कैपिटल एच, उससे हम स्मॉल एच को घटा देंगे, यही हमारा डी और ई के बीच की दूरी होगी, तो यानी यहाँ पे एच की जगह क्या लेंगे, एच माइनस एच, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ये पी से पी तो कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पी ओ पी है, यहाँ पे कितना बचेगा, रो जी एच बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस, इस रो जी से ब्रैकेट को खोल देंगे, क्या होगा, रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच, इतना हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, तो रोजी एच से रोजी एच कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बराबर के इधर उधर प्लस वाले टर्म कट जाते हैं, ये माइनस का है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी क्या होगा, रो जी स्मॉल एच बराबर, इधर कितना बचा, इधर बचा 1/2 रो वी स्क्वायर। अब देखो बराबर के इधर उधर बराबर वाले कट जाते हैं, तो रो से रो कट गया, इधर कितना बचा, जी एच बराबर, इधर कितना बचा, वी स्क्वायर अपॉन 2, इसके नीचे एक है, कैंची की गुणा कर देंगे, तो वी स्क्वायर का मान कितना आएगा, वी स्क्वायर बराबर 2g एच, कैंची की गुणा करेंगे तो 2g एच, इस पे स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि v बराबर √2g एच, यही हमारा फॉर्मूला है बहिस्राव वेग का।
यहाँ पे। तो अगर किसी को कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको ज़रूर दोबारा बताऊँगा। थैंक यू।